Get ready, students, for hunt. The problem hunt. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश आज लेके आया हूँ आपके लिए लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट। जिन बच्चों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, अब तक मैं 4 पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने 4 पार्ट्स को नहीं देखा है वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही मज़े से और आराम से समझ में आ सके। जो बच्चे नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपना आज का अपना क्लास। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जानने से पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है कि एनिमल्स तो अपना भोजन मूव करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स यानी कि पौधे जो कि स्टेशनरी है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? तो उनके पास एक स्पेशल फीचर होता है। उस स्पेशल फीचर को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो सारे ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, और यहाँ मैंने सबसे पहला लाइन यही लिखा है कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? खुद से बनाते हैं, यानी खुद से प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, और इस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मीन्स लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड या प्रिपेयर। तो लाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर। लाइट के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर हो रहा है? आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या प्रिपेयर हो रहा है। मैंने वहाँ भी लिख दिया है कि फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन, ये बात कुछ जम नहीं रही है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? मैंने अर्ली वीडियोज में आप लोगों को बताया है ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं खाने के लिए। और हम लोग क्या हैं? हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स अपने खाने के लिए किसी और अदर ऑर्गेनिजम्स या प्लांट पर निर्भर रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल to prepare their food. This process is termed as photosynthesis. ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी खाना बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए अब समझ लेते हैं कि ये क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ मैंने लिखा है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, इसे एक बार समझ लिया जाए। यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट्स सेल्स में हैव टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के सेल के पास एक क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट सेल के बारे में। प्लांट के सबसे आउटर पार्ट में होता है सेल वॉल, उसके बाद उसका अपना न्यूक्लियस, और उसमें एक ऑर्गेनल पाया जाता है। जैसे बॉडी के लिए ऑर्गन, उसी तरह सेल का ऑर्गेनल, डिफरेंट पार्ट। उसी में ग्रीन कलर का एक बॉडी पाया जाता है, ग्रीन कलर का ऑर्गेनल या ग्रीन कलर का बॉडी, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? यहाँ मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट या बॉडी कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट के लीफ में, जो भी ग्रीन लीफ होगा या ग्रीन लीव्स में। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 1 नंबर के कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। तो हम लोग क्लोरोफिल का आंसर यहाँ देंगे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल का एक सेल ऑर्गेनल जो ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए पत्ते जो हम लोग देखते हैं या लीव्स देखते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो आइए अब हम लोग झट से देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इस सारे
पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इट गिव्स फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल का क्या नाम है? ग्लूकोज। इन 4 चीज़ के मदद से, इन 4 रॉ मटेरियल्स की मदद से प्लांट अपना खाना तैयार कर रहा है। वो क्या क्या है? CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। उसकी मदद से क्या बना रहा है? ग्लूकोज। और प्लांट हम लोग जानते हैं कि हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन उसका एक तरह से एक्सक्रीट मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है। ऑक्सीजन वो क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को समझा, उसके केमिकल इक्वेशन को देखा और बाई प्रोडक्ट क्या है वो भी देखा। बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज है। व्हाट इज ग्लूकोज? इट इज़ अ सिंपल शुगर। ये क्या होता है? एक सिंपल शुगर है। और इसी ग्लूकोज से फर्दर प्लांट्स अपना क्या करता है? एनर्जी डेराइव करता है। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जिस तरह से एनिमल ने न्यूट्रिशन प्राप्त किया उसी तरह प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन से फाइनली वो क्या डेराइव करते हैं या क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी। इसे याद रखना है। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ना सिर्फ प्लांट के लिए, हमारे लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप इमेजिन कीजिए लाइफ विदाउट प्लांट। लाइफ विदाउट प्लांट, अगर अर्थ पे प्लांट्स नहीं होते तो अर्थ पे जीवन भी पॉसिबल नहीं होता, लगभग ना के बराबर। फ्यू बैक्टीरियाज को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी किस पे निर्भर करते हैं? प्लांट्स पे। और प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी, न्यूट्रिशन के लिए क्या है प्लांट्स के लिए सबसे ज़रूरी? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट, CO2, H2O और क्लोरोफिल। तो एक बार सोच के देखिए, अगर ये प्रोसेस ना हो, फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस अगर ना हो प्लांट्स में, तो प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर प्लांट अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, यानी उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर। ये अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम लोग या और भी अदर ऑर्गेनिजम्स खाएंगे क्या? आप सोच रहे होंगे कि कार्निवोर्स का तो काम चल जाएगा, यानी कि वो लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। लेकिन कार्निवोर भी क्या खाते हैं? हर्बीवोर को। हर्बीवोर क्या खाते हैं? प्लांट्स को। और प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो हर्बीवोर को खाना नहीं मिलेगा। हर्बीवोर को खाना नहीं मिलेगा तो कार्निवोर को भी खाना नहीं मिलेगा। इस तरह से लगभग सारा फूड चेन या सारे ऑर्गेनिजम्स पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इस पूरे प्लैनेट के लिए या हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर कर सकते हैं खुद से। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए बच्चों, देखते हैं अपने एक क्यूट से डायग्राम से इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे खाना जो है प्लांट तैयार कर रहा है। कहाँ तैयार करता है? अपने पत्ते में, यानी प्लांट के लीफ में। इसीलिए प्लांट के लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। हमारे घर में भी खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो प्लांट में खाना कहाँ बन रहा है? किचन में, यानी कि उसके लीफ में। इसे याद रखना है। देखिए इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ये रहा सन, सन से आ रहा है सनलाइट एनर्जी। कहाँ आ रहा है? लीफ में। ठीक है, और वाटर प्लांट कहाँ से प्राप्त कर रहा है? सॉइल से। हम लोग जानते हैं सॉइल में वाटर पहले से प्रेजेंट रहता है। सॉइल से वाटर को जाइलम वेसल जो है लीफ तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? जाइलम वेसल। इसे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये इस टॉपिक में इसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए समझ लेते हैं। सन से सनलाइट एनर्जी आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से, यानी एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग जानते हैं। और वाटर यहाँ से आ गया सॉइल से विद द हेल्प ऑफ प्लांट रूट। सॉइल में क्या रहता है? रूट रहता है। यहाँ स्टेम है, स्टेम रूट से स्टेम तक जाइलम वेसल के थ्रू लीफ तक वाटर पहुँच गया, यानी कि पानी पहुँच गया। यहाँ आ गया H2O, यहाँ आ गया CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सन से आ गया सनलाइट। और फ्लोरोफिल प्लांट के लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि प्लांट के सेल में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो ऐसे मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं लीफ में। हम लोग जानते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ मिलियन सेल प्रेजेंट इन लीफ सरफेस।
ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, सन से सनलाइट एनर्जी आ गया, CO2 मिल गया, वाटर आ गया और फाइनली ग्लूकोज जो है बन के तैयार हो गया। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज कर रहा है प्लांट? O2। O2 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग क्या इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है प्लैनेट अर्थ के लिए। इसीलिए अब हम लोग देखते हैं अब आगे इससे रिलेटेड कुछ और भी बात समझते हैं। तो द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ग्लूकोज। कौन सा चीज़ बन के तैयार हुआ वहाँ पे? खाने के रूप में ग्लूकोज बन के तैयार हुआ। तो वो ग्लूकोज अब क्या होगा? वो ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल शुगर। वो ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। ग्लूकोज इज देन सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट को एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए। बेसिकली वो प्लांट क्या शो कर रहा है? ग्रोथ ही तो शो कर रहा है और उसे जीवित भी रहना है। जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ग्लूकोज जो है वो चला गया। उसके बावजूद भी कुछ प्लांट तो हमेशा ग्लूकोज बना रहा है, लगभग डे टाइम में। जब तक सनलाइट मिलता रहेगा प्लांट अपना ग्लूकोज बनाते रहेगा। सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, CO2 डे टाइम में तो कंप्लीट वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है। नाइट के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है प्लांट। उसका कारण क्या है? कि देयर इज नो सनलाइट प्रेजेंट इन नाइट टाइम, ठीक है, इसे याद रखना है। तो डे टाइम में प्लांट अपने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ग्लूकोज बना लेता है। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को चेंज कर देता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। व्हाट इज स्टार्च? मैंने अर्ली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। स्टार्च एक तरह का पॉलीमर है। स्टार्च एक तरह का क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब ढेर सारे ग्लूकोज का चेन, ढेर सारे ग्लूकोज का चेन, ठीक है, इसे याद रखना है। तो स्टार्च एक तरह से ढेर सारे ग्लूकोज का चेन है और उसे क्या करता है प्लांट? स्टोर करके कहाँ रख लेता है? अपने लीव्स में। तो एक तरह से प्लांट का लीफ, अब समझ में आया होगा आपको कि किचन वर्ड क्यों मैंने यूज किया। खाना बन भी वहीं रहा है और स्टोर भी वहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। प्लांट कन्वर्ट्स सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट सनलाइट की एनर्जी को किस एनर्जी में बदल रहा है? केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल है। ग्लूकोज इज अ केमिकल। ग्लूकोज एक केमिकल है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लिए एक और टर्म यूज होता है, नाम है उसका फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या नाम है उसका? फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक और वर्ड यूज होता है, उसका नाम है फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है? तो नंबर 1 पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्लांट में होना, या ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल का क्या काम है? ये देखिए यहाँ पे मैंने काम लिख दिया कि ये क्लोरोफिल ही है जो प्लांट के लीफ में सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने यहाँ लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट जो है वाटर को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किस में? केमिकल एनर्जी में। और साथ ही साथ वाटर को जो है स्प्लिट किया जा रहा है। स्प्लिट मतलब तोड़ देना, ठीक है। वाटर को क्या किया जा रहा है? तोड़ दिया जा रहा है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन और वाटर टूट रहा है, किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आगे जाके एक और प्रोसेस करेंगे, वो देखिए यहाँ रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या जुड़ रहा है इसमें आके? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? 3rd स्टेप में लिखा है मैंने रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मैंने 3 स्टेप्स आप लोगों को बताए। अब यहाँ देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, इसे याद रखना है, सनलाइट चाहिए। दूसरा क्लोरोफिल, मैंने पहले ही बताया क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के कहाँ होता है, सेल में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बहुत ईजी। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसे कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर या एयर से। ठीक है, और वाटर तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, सॉइल से, विथ द हेल्प ऑफ रूट, विथ द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्लांट्स ऑब्टेन्ड CO2। CO2 कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, एटमॉस्फेयर से, एंड एक्सक्रीट O2 विथ द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। अब एक नया टर्म यहाँ पे आया है, स्टोमाटा। प्लांट CO2 एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर रहा है और साथ ही साथ ग्लूकोज बनाने के साथ साथ बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को रिलीज भी कर रहा है। इन सभी बात को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। एंड एक्सक्रीट O2 विथ द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, लीफ के सरफेस में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, भी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो लीफ के सरफेस में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे छेद। ठीक है, और आगे मैंने नेक्स्ट लिखा है, इट इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, स्टोमाटा प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है और उसे चारों ओर से घेरे रहते हैं ए पेयर ऑफ सेल, जिस सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल, विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं स्टोमाटा के थ्रू कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है और एक्चुअल में स्टोमाटा और गार्ड सेल्स क्या हैं, उनके वो कैसे काम करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि when water enters into the guard cell they swell and become curved। जब भी इस तरह का समझ लीजिए स्टोमाटल पोर है, इसमें लगे होते हैं ऐसे गार्ड सेल्स, किडनी बीन शेप के। ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज होते हैं, इसी से स्टोमाटा खुलता और बंद होता है। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल के मदद से ही स्टोमाटा जो है ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पहले लिखवा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे ही जाइलम वेसल्स के द्वारा वाटर को ले आया जाता है, कहाँ तक, लीफ तक। जाइलम वेसल्स के द्वारा लीफ तक वाटर ले आया जाता है और वाटर आके जब जो ही गार्ड सेल में फिल होने लगते हैं तो ये गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल फुल के क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है व्हेन वाटर इंटर्स इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल। जैसे ही पानी इसके द्वारा, जाइलम वेसल के द्वारा जैसे ही गार्ड सेल में पानी इंटर करता है, ये स्वेल हो जाते हैं और इनके स्वेल होने से ही, इनके स्वेल होने के बाद ये काफ़ी कर्व हो जाते हैं। तो कर्व होने से क्या होता है, ये जो स्टोमाटल ओपनिंग है ये खुल जाता है। ठीक है, स्टोमाटल ओपनिंग क्या हो जाता है, खुल जाता है और इसके थ्रू CO2 आसानी से प्लांट लीफ में जा पाता है। स्टोमाटल ओपनिंग खुलेगा तो क्या होगा, CO2 इंटर कर पाएगा और अंदर जो प्लांट प्रोडक्ट बना यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना, तो इस ऑक्सीजन को बाहर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट के लिए यूजलेस है। ठीक है, तो इसी ओपनिंग से ऑक्सीजन बाहर आएगा। याद रखना है बच्चों एक बात कि स्टोमाटा का सिंगुलर स्टोमा होता है। स्टोमा क्या है, सिंगुलर वर्ड फॉर स्टोमाटा। ठीक है, तो इसी स्टोमाटल ओपनिंग या स्टोमा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और एयर से CO2 अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला मैंने लिखा है कि व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर दे श्रिंक एंड स्ट्रेट्स देन द स्टोमाटल पोर क्लोज। जैसे ही इसमें पानी की कमी होती है गार्ड सेल में, ये गार्ड सेल क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी श्रिंक होते हैं और क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं इस तरह से, और स्टोमाटल ओपनिंग क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको और एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में मिल जाएगा। आगे है गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमाटा। मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, CO2 एंड O2। O2 जो है बाहर जाता है, CO2 प्लांट के अंदर आता है, प्लांट के लीफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है प्लांट ऑब्टेन्ड वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द
रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वाटर ऑब्टेन करता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में ऑलरेडी पानी होता है, पानी को रूट जो है एब्जॉर्ब करके प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल। इस प्रोसेस को देख लीजिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये ट्रांसफ़र कब होता है? जब किसी रीजन में वाटर का कंसंट्रेशन हाइयर हो जाए और किसी रीजन में वाटर का कंसंट्रेशन लोअर हो जाए। जैसे ही ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस बनता है, ठीक है, जैसे ही ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस बन जाता है तो क्या होने लगता है? वाटर क्या होने लगता है? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब भी वाटर का कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा और कहीं कम होगा, ठीक है, और वहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, और अगर इसके अक्रॉस वाटर कभी भी ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और अभी फिर से समझ गए आप लोग। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। देन वाटर एक बार एब्जॉर्ब जाता है, उसके बाद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस मैंने बता दिया। देन सेंड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के द्वारा इसे प्लांट के एवरी पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा है प्लांट नीड अदर रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये और भी कुछ न्यूट्रिएंट हैं जिनको प्लांट को चाहिए, जिनकी आवश्यकता प्लांट को होती है। ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसके मदद से प्लांट अपना नॉरिशमेंट और अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे एक बात, नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट के रूप में लेता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता है। किस रूप में लेता है? नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और इन सब रॉ मटेरियल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट एक बार मैं बता देता हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट वैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको प्लांट की कम आवश्यकता होती है, यानी ये लेसर अमाउंट में चाहिए प्लांट को। मैक्रो न्यूट्रिएंट वैसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट को बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हम लोग इसे NPK से याद रखते हैं, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कहाँ से मिल रहा है प्लांट को? सॉइल से, इसे याद रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो मैंने आपको अर्ली भी बताया, पहले ही बताया, कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट में। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस और कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, आप लोग जो मेरे पीछे ये इमेज देख रहे हैं या डायग्राम देख रहे हैं, जो वो डायग्राम प्लांट के लीफ का क्रॉस सेक्शन, यानी अगर मेरे हाथ को आप पत्ता समझिए या लीफ समझिए, अगर इसे एक साइड से तोड़ के देखा जाए, इस साइड को देखा जाए, यानी इसके क्रॉस सेक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें आपको कई सारे लेयर दिखते हैं। इस डायग्राम को या इस इमेज को आप आसानी से सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ समझते हैं इस डायग्राम को, यानी ये क्या है? लीफ का क्रॉस सेक्शन। ये डायग्राम क्या है? एक लीव्स का क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कोई लीफ है ऐसे, और अगर हम इसे यहाँ से तोड़ दें तो हमें यहाँ पर जो दिखेगा, जो लेंथ, ऐसे तो ये लेंथ बहुत छोटा होता है, लेकिन इससे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस लेयर में हमको इतने सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लांट के लीफ के टॉप में एक वैक्सी लेयर पाया जाता है। उस वैक्सी लेयर को, यानी मोम के जैसा एक लेयर, जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। क्यूटिकल के नीचे देखते हैं हम लोग तो जो लेयर हमें मिलता है उसका नाम हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये सारे क्या हैं? प्लांट यानी कि लीफ के टिश्यू हैं, ठीक है।
तो सबसे ऊपर क्या मिला हम लोगों को, क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, देन आफ्टर मेसोफिल सेल्स। मेसो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ, यानी मिडिल के सेल्स, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से। मेसोफिल सेल को पेलिसेड मेसोफिल सेल भी कहते हैं, पेलिसेड मेसोफिल को पेलिसेड मेसोफिल सेल भी कहते हैं। उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं जो मोटे मोटे सेल्स, उसे कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल। ये दोनों मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है। एक का नाम है पेलिसेड मेसोफिल, दूसरे का नाम है स्पॉन्जी मेसोफिल। दोनों मिलके मेसोफिल सेल कहलाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेसो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ, ठीक है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं आप लोग, नीचे यहाँ पर है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में लगा होता है गार्ड सेल, और गार्ड सेल किसको गार्ड करता है, इस ओपनिंग को। इस ओपनिंग का क्या नाम है, स्टोमा। स्टोमा एक सिंगुलर है, किसका, स्टोमाटा का, ठीक है। और यहाँ पर बीच में होता है एयर स्पेस, ठीक है। एक प्लांट लीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। इसी में बाहर से एयर से CO2 आके रुकता है, और सेल में जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है O2, ये इसी एयर स्पेस के थ्रू, जो गैसियस एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, वो यहीं से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। तो यहाँ पे जो मैंने पेलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल बना रखा है, इसमें आप जो डॉटेड पॉइंट देख रहे हैं, डॉट डॉट, ये एक्चुअल में ये सारे सेल हैं, और सेल का ये ऑर्गेनल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये डॉटेड पॉइंट्स क्या हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल। और जाइलम वेसल यहीं तक पानी और पानी के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर आता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, बाई प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बन रहा है, उस ऑक्सीजन को स्टोमाटल पोर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और क्या हो रहा है, यहाँ से एयर से CO2 इंटर कर रहा है, ठीक है। H2 हो रहा है जाइलम वेसल से, सनलाइट मिल रहा है सन से, ठीक है। और फाइनली फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो जा रहा है। तो हम लोग एक बार और ओवरव्यू देखते हैं। मान लीजिए बच्चों ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है, और प्लांट में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। ये प्लांट का लीफ है, ठीक है। नीचे उसके रूट लगे होते हैं। रूट के थ्रू प्लांट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से प्लांट वाटर तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर लगे होते हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स इसे लेके कहाँ तक पहुँचा देते हैं, लीफ तक। लीफ में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, मैंने अभी दिखाया। बाहर से स्टोमाटा के थ्रू CO2 इंटर कर रहा है, यहाँ पे H2O आ गया, CO2 आ गया, क्लोरोफिल ऑलरेडी है पहले से। सनलाइट यानी डे टाइम में सनलाइट प्लांट को मिलता है, और इसके हेल्प से वो क्या तैयार कर लेता है, अपना खाना यानी ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में या एक्सक्रीशन के रूप में क्या, एक्सक्रीशन क्या होता है, O2 का, यानी वेस्ट क्या बनता है, O2। और इस O2 को इस एयर स्पेस और उसके बाद स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही था हमारा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इसे समझा। ये क्या था हमारा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी बहुत अच्छे से करिए, हमें कमेंट करिए, जो आपको प्रॉब्लम्स है वो हमें ज़रूर कमेंट करें, और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू बच्चों। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.